जय हिंद। जय हिंद। जब कोई परिवार में एक व्यक्ति की परेशानी होती है तो उसे ये उम्मीद होती है कि मेरे साथ मेरे परिवार का कोई न कोई सदस्य खड़ा होगा। अगर परिवार कोई सदस्य नहीं होता है तो उसे एक उम्मीद होती है कि मेरे पड़ोस में रहने वाला मेरा पड़ोसी, मेरा पटीदार मेरा सहायता करेगा। अगर पड़ोसी भी सहायता ना करे तो एक उम्मीद लास्ट होती है कि मेरा गांव जैसा भी हो, मेरा गांव मुसीबत में मेरे साथ खड़ा होगा। तो क्या होगा जब तीनों ही ना बचे? सही सुन रहे हैं आप, असम के साथ कोई ऐसा ही हो रहा है। असम के साथ जो बाढ़ आई है उसमें ना तो कोई परिवार के व्यक्ति साथ देने को योग्य है इस समय, ना तो उसके पड़ोसी, ना तो उसका गांव, क्योंकि सब पानी में बह गए। लाखों लोग घर से बेघर हो गए और कितनी परेशानियां इन लोगों के पास आज है। जो कहते हैं ना, जिसकी फाटे ने कभी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। राजनीति में बैठे लोग इस पे भाषण दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि असम के साथ ये पहली बार हो रहा है। हर साल बाढ़ आती है, वो हर साल बाढ़ आती है। हर साल बाढ़ को रोकने के नाम पर जो पैसा पार्लियामेंट से पास होता है वो मरम्मत के नाम पे वो पैसा कहाँ चला जाता कुछ पता नहीं चलता। 2021 में चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा था कि हमें 5 साल और दे दो, हम असम को बाढ़ मुक्त असम बना देंगे। अगर आप नहीं विश्वास है तो आप सुनकर देख लीजिए। 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गृह मंत्री के इस बयान ने ही असम में 60 लोगों की जान ले ली। इस तरह से दावे हर साल होते हैं। देखिए, अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये प्राकृतिक आपदा है, चलो माना मैंने, लेकिन तैयारी क्या है? ये तो पहली बार तो प्राकृतिक आपदा आया नहीं। ये तैयारी क्या है आपका? इतनी साल के बाद आपकी तैयारी क्या है? तो इस तरह से तो जो जनता, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये चाहिए कि ऐसी समस्याओं पे गंभीर से सोचें और इस समस्याओं को दूर करें। और कुछ मरा हुआ दिमाग जनता के भी है, जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो जाके आंदोलन करते हैं। मेरे भाई, सत्ता में बैठे लोगों का आंदोलन नहीं करना है। आपको जब चुनाव आए उस समय आंदोलन करना है। उस समय एक सही व्यक्ति को चुनकर आपने पार्लियामेंट में भेज दिया तो आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। नेताओं को ये मालूम होना चाहिए, ये जनता चुनाव में कहे कि हमारे टैक्स का पैसा लेकर हमारे विकास का काम करोगे या नहीं करोगे। एक कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए चुनाव में। चुनाव के बाद जीतने के बाद कॉलर पकड़ोगे तुमको भेज देगा जेल, क्योंकि सरकार बहुत ताकतवर होती है मेरे भैया। इसलिए जब भी चुनाव आए तो बहुत वाइसली और बहुत समझदारी से वोट डालें। उसी व्यक्ति को डालें जो आपके शुभ चिंतक हो, जो आपके सामाजिक, जो आपकी आर्थिक, आपकी जो राजनीतिक समस्या को समझता हो और उसको दूर करता हो। ऐसा नहीं कि असम को सरकार ने इसे छोड़ दिया है, नहीं, बहुत सी सहायता असम को मिल रहा है, सरकार दे रही है। और ऐसा नहीं, जनता भी, जब बहुत से ऐसे यूट्यूबर, बहुत से ऐसे टीचर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सहायता असम के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप भी पहुंचाए तो अच्छी बात है, हम लोग सब पहुंचा रहे हैं। तो असम के साथ खड़े हैं, लास्ट तक खड़े रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल को, वीडियो आगे बढ़ा दो। जय हिंद।